50 थाने के लोग पहुंच जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। घटना घटती ही ऐसी क्यों है? कोई भी हो, तो ये बेलगाम व्यवस्था किसने बनाई? 20 साल की सरकार हो गई, लेकिन जब देखिए 2005 बीत गया भाई, अतीत हो गया। इसलिए घटना करने वालों को किसी भी तरह का डर भय इस कुशासन से है नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कल देर शाम पटना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर खूब फायरिंग हुई। कहा यह जा रहा है कि जो मैटर है वो सुलझाने गए थे, इसी बीच में विवाद बढ़ गया है। देखिए, फायरिंग होने के बाद घटना स्थल पे पुलिस की टीम पहुंची है। तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल किया जा रहा है, पर विपक्ष के नेता है वो कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन नाम का चीज खत्म हो गया है और अपराधियों का बोलबाला हो गया। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान। कैसे देखते हैं, बिहार में गोलीबारी की घटना सामने आ गई? बहुत पहले से मैं आपके चैनल के माध्यम से या बिहार वासियों के सामने ये बात कह रहा हूं कि सरकारें चलती हैं अपने इकबाल से, और ख़ास तौर पर पुलिस महकमा जो है, अगर वो अपना इकबाल खो देगा तो ये घटनाएं और भी ज़्यादा बढ़ेंगी और निरंतर लगातार यह प्रशासन तंत्र कमज़ोर होता चला जा रहा है। और इसके पीछे यह बात है कि जो इच्छा शक्ति गवर्नेंस की होती है, वो गवर्नेंस नहीं है। गवर्नमेंट में बैठे हुए पदाधिकारियों को छोड़िए, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है बिहार की आज के दिन में, पॉलिटिकल लीडरशिप को इस बात की कोई परवाह ही नहीं है कि बिहार के अंदर, समाज के अंदर एक तरह से अंतर्कलह मचा हुआ है। वो फ्रस्ट्रेशन है, वो गुस्सा है, वो तकलीफ है, और वो इसलिए हुआ है कि बिहार सरकार वो दे नहीं पा रही है जो उसको देना चाहिए। ये मोटी मोटी बात हुई। जो ये घटना घटी है, और इस घटना में भी जांच के बाद क्या आएगा पता नहीं, लेकिन आप देखिएगा कि अल्टीमेटली ये आपसी ग्रोह का मामला, और हर आदमी जानता है कि कौन कितने ग्रोह यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ आप ये भी देखिएगा कि जो लैंड को लेकर के जो झगड़ा है, लैंड माफियाओं का झगड़ा है, या अपना बलजोरी काम करा लेने का जो ये है, ये सब इसलिए पनप पाता है कि गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों की इच्छा शक्ति कमजोर हो गई है। यही कारण है। नहीं, कह रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं कि 5 थाने की पुलिस गई, पूरे माहौल छावनी में तब्दील हो गया, जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। 50 थाने के लोग पहुंच जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। घटना घटती ही ऐसी क्यों है? जब तक के इकबाल बुलंद होता है प्रशासन का, डर भय का माहौल रहता है, इंसाफ का माहौल रहता है बना हुआ, करप्शन के खिलाफ एक लगाम लगाने की इच्छा शक्ति होती है, तो चीजें कम घटती हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि 13-14 करोड़ की आबादी में घटना नहीं घटेगी, लेकिन उसके रेशियो में जो आगे बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है हम सब लोगों के लिए, और चिंता करनी चाहिए। आज के दिन में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसके चारों तरफ 4-5 मंत्री रहते हैं, और 4-5 मंत्री इसी काम में लगे हुए हैं। उनके सामने अब सिर्फ और सिर्फ चुनाव है। अरे गवर्नेंस भी तो कोई चीज है। तो फेल्यूर ऑफ द गवर्नेंस ही इम्पोर्टेंट है बिहार के संदर्भ में। नहीं, विपक्ष के नेता है वो कह रहे हैं सत्ता के पोषित लोग हैं ये लोग जो इस तरीके से कर रहे हैं, सत्ता का संरक्षण पर आप तो क्या दिक्कत है और क्या गलत कह रहे हैं? सत्ता के साथ रह करके, के अंदर ही रह करके बिहार में कौन सा डिपार्टमेंट है जहां भ्रष्टाचार नहीं है? और अगर भ्रष्टाचार है तो आपसी विवाद भी होगा। हाँ, क्योंकि जब जब पैसा प्राथमिकता हो जाती है, जब जब कैपिटल प्राथमिकता हो जाती है, तो ये सब होगा। ग्रुप भी बनेंगे, पैसा के बंटवारे में झगड़ा भी होगा। आप देखिए, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां ये झगड़ा नहीं हो रहा। कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा पंचायत, हर जगह। अभी कटिहार में कोई ऐसा जिला नहीं जहां ये घटनाएं नहीं। मुकामा वाला घटना पर क्या कहिएगा? एक और सोनू मोनू और दूसरी ओर आनंद सिंह थे। मैं तो टोटलिटी में ही आपसे बात कर रहा हूँ। हम बिहार के संदर्भ में अपने बात कर रहे हैं। किसी एक घटना के ऊपर मैं कभी नहीं बोलता। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि घटनाएं घटती ही क्यों है, इसलिए कि घटना करने वालों को किसी भी तरह का डर भय इस कुशासन से है नहीं। नहीं, बिहार में अभी भी वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। हाँ, एकदम हो रही है। बिहार में जब मैंने कहा ना कि बिहार में जब इंसाफ और अदल नहीं दिखता है, टाइम लगता है इंसाफ देने में,
खाली भाषण देने से तो क्राइम रुकता नहीं है, भाषण देने से सरकारें सिर्फ चलती नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन का क्या प्रोसेस है। आप देख लीजिए कि जितनी स्कीमें हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बिहार में उसके इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस कितना कमज़ोर है, और इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग जो पदाधिकारी हैं उनका भ्रष्टाचार में कितनी संलिप्तता है। आप सीईओ से, बिहार के किसी सीईओ से अपना ज़मीन का मोटेशन करवा लीजिएगा बिना पैसे के, है हिम्मत? आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, और ये सबको पता है। आपके साथ भी होता है ऐसा? नहीं, हमारा साथ होना क्या है, हमारे साथ हमारे क्षेत्र में होता है तो मेरे 10 ठो फोन तो मोटेशन के लिए करना पड़ता है, जेन्युइन बात पे करना पड़ता है। और मैं ही क्या, 242 एमएलए हमारे यहाँ हैं, सभी एमएलए अपने ब्लॉक के इन सब परेशानियों से ग्रसित है। किसी से बात, सत्ता पक्ष के हो या फिर विपक्ष के हो, कोई भी हो, तो ये बेलगाम व्यवस्था किसने बनाई? 20 साल की सरकार हो गई, भाजपा के साथ जनता दल यू की ये सरकार है। भाजपा समर्थित लोग हो, कांग्रेस समर्थित हो, जनता दल समर्थित हो, जनता दल यू समर्थित लोग हो, कोई भी वर्ग हो, पॉलिटिकल वर्कर भी हो, आपके माध्यम से मैं कहना सुन लेंगे वो जरूर, कि कोई भी बख्शा नहीं जाता है। इस दरिया में, भ्रष्टाचार की दरिया में सभी लोग संलिप्त हो जाते हैं। जेडीयू के लोग हैं, वो पूछते हैं एनडीए के लोग कि जो लोग हमारी सरकार पे सवाल खड़ा करते हैं, आप उनसे पूछिए कि 2005 के पहले लालू जी के राज में रात में निकलते थे और वर्तमान में निकलते हैं कि नहीं निकलते। असल है कि अतीत को कितना ढोइएगा, अतीत हो गया, अतीत होता है 2-4 साल वाली बात, ये तो 20 साल की आपकी सरकार है। 20 साल में दूसरे राज्य कहां से कहां पहुंच गए, 20 साल में राज्यों के पास जो पैसा आया है, और खासतौर पे मनमोहन सिंह जी के जमाने में जो पैसा बिहार को आया 2005 से, इनकार करवा लीजिए, है ना, बड़े बड़े सलाहकार हैं माननीय मुख्यमंत्री को, उनसे पता करवा लीजिए 2004 से लेकर 2014 के बीच में केंद्र का पैसा आज की तुलना में ज्यादा था या कम था, आप पता कर लीजिए। तो केंद्र का पैसा आया है, बेशी आया है, यूपीए के जमाने में कम आया लेकिन आता तो है, तो पैसे का आकार बढ़ा है। तो आप 2005 के पहले की जब देखिए 2005 बीत गया भाई, अतीत हो गया। आप इसीलिए तो सरकार में आए थे कि आप सब आए तो रात में निकल रहे हैं ना, शकील अहमद खान कटिहार से पटना पहुंच जाते हैं रात में। रात में उस वक्त भी निकलते थे, ऐसा नहीं था, निकलते थे, मैं तो निकलता था, कुछ नहीं होता था, ये मैं बता देता हूँ। उस समय का बात ही जुदा था, उस समय एम्पावरमेंट की लड़ाई थी, जबान में हिम्मत की लड़ाई थी कि पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित वर्ग अपने सत्ता के इस फ्रेम में कहां पे है, वो आया। सत्ता के फ्रेम और स्ट्रक्चर में आप अगर देखिएगा तो उसी जमाने में लोग आना शामिल हुए, वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वो उपलब्धिता से इनकार कर सकता है कोई कि सत्ता के स्ट्रक्चर में, गवर्नमेंट के गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में, पार्टी स्ट्रक्चर में वो वर्ग जो वंचित था सैकड़ों सालों से, वो आया। ये तो उपलब्धिता है, इससे कोई इनकार कर सकता है क्या? घटनाएं उस वक्त भी घटी हैं तो कंडेम किए गए हैं, घटना घटी है तो कंडेमनेबल एक्ट भी हुआ और उस पर लोगों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। लेकिन तमाम चिंताओं से मुक्ति के लिए आप आए थे, जैसा कि आप कह रहे थे, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? आप अपने आईने में देखिएगा ना। 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव, क्या कह रहे तो कि 25 से जितनी बातें आपको कही हैं, 25 से 30 बिहार की जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है कि 20 साल का समय दिया इनको, अब फिर इनको समय देंगे नहीं राज करने का। चलिए, क्या कुछ कहते हैं शकील अहमद खान, हमने आपको वो तमाम बयानों को सुनवाया। 20 साल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज किए और बिहार कहां से कहां पहुंचा वो आप सभी लोग जानते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव तक, धन्यवाद।